चलो देखो, हम लोग क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था, संख्याओं की जानकारी। और पढ़ाई होने के बाद सभी चैप्टर का एक साथ में टेस्ट हो गया है ना, टेस्ट ले लिया गया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का। तो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं, है ना। तो संख्याओं की जानकारी के बाद आज हम लोग सीखेंगे कि पूर्ण संख्या के बारे में, ठीक। ध्यान दो, सबसे पहले तो हम लोग संख्या के बारे में जानते थे कि पहले प्राकृत संख्या के बारे में जाने थे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, है ना। उसी तरह से पूर्ण संख्या के बारे में जाने थे कि जीरो, हाँ, जीरो से अगर शुरू करें, 0 1 2 3 4 5, ये हमारा पूर्ण संख्या होता है। चलो आज के दिन हम सीखेंगे कि पूर्ण संख्याओं में एक दो विधि है, एक नाम है सहचार्य नियम और एक है क्रम विनिमय नियम। देखो, मान लो कि ए नाम करके कोई ABC, देखो क्या है, ABC कोई पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है ये? पूर्ण संख्या है। हम्म अब कह रहा है कि ABC जो भी तीन संख्या दिया गया है इसको जोड़ना है। तो जोड़ने का कई तरीका है। तुम चाहे तो डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो कि A+B+C करके भी हम जोड़ सकते हैं, कि इसको A से B में जोड़ा, B से C में जोड़ा, आंसर आ जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि कहा जाता है कि हम इस नियम से समझेंगे, सहचार्य नियम के हिसाब से समझेंगे, तो कहता है कि आप है ना, ये कर लीजिए, क्या करिए, A और B को एक साथ रख लीजिए। क्या बोला? ए और बी को एक साथ रख लीजिए और सी को अलग कर दीजिए। या दूसरा तरीका है कि A+B+C, ए और बी को एक साथ रख लो और ए को अलग कर दो, तो भी दोनों ही क्या होगा, बराबर ही आएगा आंसर। क्या होगा? बराबर ही आएगा आंसर। तो ध्यान दो, जैसे अगर मान लो कि कोई संख्या यहाँ हम 9 लेते हैं, 8 लेते हैं और यहाँ 7 लिया, कितना संख्या ले लिए? कोई भी पूर्ण संख्या हम ले लिए ना, तो इसको जोड़ने का क्या कर सकता है, तो पहला तुम क्या करो, ये ए और बी, इसको ए मान लो, बी मान लो, ये सी। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो एक साथ में रख लिया, और ये 7 है, इसको अलग रख लो। और इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ने के बाद अब इसको बनाओ। देखो, 9 8 कितना हो जाएगा? 17। आई प्लस में 7, तो कितना हो गया ये? 24। या हम ये भी बताए थे कि यही बराबर हो जाएगा कब? जब अगर 9 है, ये 8 और 7 को कहीं एक साथ ले लो। फिर तुम चाहो तो 9 को अलग कर दो और 8 और 7 को साथ में ले लो। क्या? अब जोड़ के इसको देखो तो कितना आ रहा है, ये 9 हो जाएगा और ये 8 7 15, इसको जोड़ो तो 24। देखो ये आपस में बराबर आया कि नहीं आया? अब समझ में आ गया। तो इसी विधि को कहते हैं सहचार, क्या कहते हैं इसको? सहचार्य विधि। क्या कहते हैं? सहचार्य विधि नियम। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान से समझना, सहचार्य नियम क्यों बोला गया, ध्यान से समझो। क्योंकि यह इस तरह से जोड़ने से क्या फायदा होगा, आगे अभी बताएंगे। जोड़ने में आसानी होगा। क्यों आसानी होगा? जैसे एक और हम एग्जांपल अगर हम देते हैं, देखो, अगर यहाँ 19 है, 1 है और 20 है, इसको जोड़ना। देखो, तुम चाहो तो जोड़ सकते, सहचार्य विधि से अगर हम जोड़ेंगे तो देखो, अगर हम इस दोनों को एक साथ ले ले, 19 और 1 को एक साथ ले ले और 20 को अलग करके जोड़े, तो देखो कितना जल्दी जोड़ा जाएगा। 19 और 1 20, और 20 और 20 कितना हो गया? 40। तो देखो कितना आसानी से हो गया। लेकिन कोई चाहेगा कि नहीं हम ऐसे जोड़ दे, पहले 19 और 20 को जोड़ेंगे, तब 1 को जोड़ेंगे। तो देखो अब जोड़ो, जोड़ने में टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा? 9, तब 3, तब फिर 1 करो, तब ये जोड़ो, तब ऐसे। तो देखो इसमें टाइम लग रहा था ना। ऐसा चारों विधि से देखो डायरेक्ट है ना, सुगम बनाने के लिए, आसान सरल बनाने के लिए हम ये यूज कर सकते कि ए और बी को एक साथ लिया, देखो तुरंत 20 आया कि नहीं आया? यहाँ देखते ही 20 तुरंत हो गया 40। समझ में आ रहा? इस युधि इस सहचार्य नियम का जो यूज प्रयोग है वो कैसे करेंगे, वो आगे हम सवाल में देखते चले जाएंगे। ये समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? चलो आगे है। देखो आगे है क्रम विनिमय नियम। क्या कहता है?
यानी कोई भी एक संख्या ए ले लो और कोई एक संख्या बी ले लो और कहेगा कि इसको जोड़ो, तो जोड़ने के लिए कौन क्या जो कर सकता है? कोई आदमी इसको कहेगा कि ए और बी को एक साथ जोड़ दिया, या कोई कहेगा कि नहीं हम पहले बी रखेंगे और ए रखेंगे, तो पहले बी रखो ए रखो, कभी भी जोड़ेगा ना तो ये एकदम बराबर ही आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर लिए 5 और यहाँ ले लिए 7, अब कहेंगे कि इसको जोड़ो, तो कोई इसको कैसे जोड़ा है? 5 और 7 ही जोड़ दिया, तो 12 5 7 कितना हो जाएगा? लेकिन कोई कहेगा कि नहीं हम पहले 7 लिखेंगे तब 5 लिखेंगे, फिर भी जोड़ो, कितना आया? तो देखो तो बराबर में आया कि नहीं आया? तो जब कभी भी ए यानी उल्टा कर दो, इसको इधर या इसको इधर कर दो, फिर भी आंसर क्या होगा? बराबर ही आएगा। तो इसी नियम को कहते हैं क्रम। क्रम चेंज किया है कि नहीं किया? तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो समझ में आया? कि अपना क्रम भी चेंज कर दे, क्रम मतलब अपना स्थान, अपना जगह, ये इधर चला जाए या इधर चला जाए, फिर भी जोड़ने पर क्या होगा? आंसर यही होगा। ये जोड़ में, घटाव में फिर अलग हो जाएगा। समझ गया ना? तो हम भी हम जोड़ सीख रहे हैं तो इसीलिए जोड़ में बताएं। क्लियर है ये बात? चलो अब हम एग्जाम्पल में जैसे यहाँ हम समझा रहे हैं। अब जैसे देखो तुम्हारा क्वेश्चन है यहाँ 4 9 8 7 प्लस 5 4 4। अब देखो 3 है ना, अब इसको डायरेक्ट तुम जोड़ेगा तो टाइम लगेगा, लेकिन इसको सहचार्य विधि से जोड़ने की कोशिश करो। सहचार्य विधि से इस तरह से जोड़ो कि जिसके जोड़ने पर है ना आसानी से है ना तुरंत जोड़ जाए। तो देखो अगर हम यहाँ 6 7 को जोड़ेंगे तो 13 के करीब आएगा, फिर हासिल ये सब जाएगा। लेकिन कोशिश करो कि कितना आना चाहिए जोड़ने पर, 10 आ जाए या 100 आ जाए या 1000 आ जाए या 1 लाख, इस तरह से जीरो वाला टर्म में आ जाए ताकि जोड़ने में तुरंत हम जोड़ सके। जैसे तुम ही बताओ, अगर 100 है, 100 को अगर 65 में जोड़ना है तो कितना जल्दी जोड़ देगा? एकदम तुरंत बोल देगा कि नहीं 165 है। लेकिन इसी में अगर मान लिया कि यहाँ पर देखो फिर 1000 है और इसमें जोड़ना है 625, देखो कितना जल्दी जोड़ा जाएगा? 1625। मतलब ये वाला टर्म जो है ये जीरो वाला टर्म में रहे तो तुरंत नहीं जुड़ा जाएगा। तो कोशिश करो कि ऐसा दो जोड़ा इसका मिलाओ कि ताकि जोड़ने पर जीरो वाला भी टर्म आ जाए। तो ध्यान दो, अगर 6 7 जोड़ेंगे तो 13 जीरो नहीं ना आ रहा है, तो इसको हम नहीं लेते। लेकिन इसको और इसको देखो तो एक साथ रख के 6 4 10, तो देखो सहचार्य विधि अगर हम ए माने इसको बी या सी, तो देखो इसको इसको एक साथ रख सकते हैं, रख लो। तो 4 5 6 अब प्लस में इधर लिख लिया 544, इसको एक साथ ले लो और इसको अलग कर दो। अब देखो जोड़ के कितना जल्दी जोड़ा जाएगा। 6 4 10 के जीरो हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 के जीरो हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, इधर हो गया 900, जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 1987। देखो तो कितना जल्दी जोड़ दिया, जोड़ा कि नहीं? तो इसी को कहते हैं सहचार्य विधि, सहचार्य नियम। तो सहचार्य नियम का मतलब समझ में आया? जोड़ने के लिए तुम डायरेक्ट भी 1987 आंसर ला सकता था इसे लगातार जोड़ के, या उतार के भी, ऐसे भी बहुत लड़का ऐसे भी बनाता है। यहाँ से उतारना है तो 7 8 9 फिर 6 5 4 तब जाके जोड़ता है, तो ये तो बच्चा वाला है ना। लेकिन अब सहचार्य विधि का नियम का मतलब समझ में आ रहा है ना? कि जोड़ा मिलाओ, जोड़ा मिला कर इस तरह से जोड़ो कि जोड़ने पर तुरंत जुड़ जाए, जीरो जीरो वाला टर्म आ जाए, ताकि दूसरा कोई भी संख्या उसको जोड़ने में आसानी से जोड़ा जा सके। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मिटा दे। चलो उसी तरह से यहाँ देखो दूसरा है। देखो इसमें भी तुम मिलाओ, किसको किसके साथ रख सकता है? 39 है, 39। देखो तो कितना है? एक 6 नहीं 5 आ जा रहा है। हाँ, यहाँ हम 39 और 61 को एक साथ रख दें। फिर देखो यहाँ कितना बच गया है, अब इसको एक साथ रख दो। अब देखो कितना आसानी से जल्दी होगा। अब जोड़ दो, 9 और 1 10 हासिल 1 6 3 9 और 1 10, इसको भी जोड़ दो, 6 4 10 हासिल 1 2 और 1 3 7 10 हासिल 1 2 8 10 हासिल 1 और ये 2 हुआ। देखो तो कितना जल्दी हो गया है। अगर ये सहचार्य विधि नहीं सीखता और नहीं जानता तो जोड़ने में अभी कितना टाइम लगता, लगता कि नहीं लगता?
समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? क्लियर है बात? चलो, ये जब भी तुमको जोड़ने के लिए दे तो तुम क्या सहचार्य नियम का इस्तेमाल करके अपना बना सकता है कि नहीं बना सकता? तो क्लियर है बात? चलो, अब देखो ये डब्बा वाला देखो क्या है। तुम्हारे क्वेश्चन में देगा कि डब्बा देगा और कहेगा कि योग निकाले, मतलब हर तरफ से 15 पूरना चाहिए। ऐसे जोड़ो तो भी 15 होना चाहिए, ऐसे जोड़ो तो भी 15, तिरछा जाओ तो भी 15, ऐसे आओ तिरछा तो भी 15। बात समझ में आ गया? मतलब हर एक डब्बा को जोड़ने के बाद 15 ही पूरना चाहिए। कितना पूरना चाहिए? तो देखो, एक हम बता दे रहे हैं, अगला तुम बनाएगा। देखो कैसे है। पहले कोशिश करना कि अगर तीन, देखो एक दो तीन डब्बा है ना, तो कोशिश करो कि ऐसा दो डब्बा को चुनो कि जिसमें दोनों में नंबर लिखा रखे। क्या लिखा रहे? नंबर। तो बताओ ऐसा कौन सा तुम डब्बा है? हाँ, कि जिसमें दो है ना, तीन है तो दो होना चाहिए कम से कम। तो देखो एक दो तीन है तो दो पहले से ही है। पुराना कितना है? तो सात पाँच 15 पुराने के लिए और कितना देना है? काम हो गया। और जैसे ही ये काम किए देखो फिर दो डब्बा भर गया, तो तीसरा डब्बा अपने से आप भर देगा। तो चार और तीन तो कितना चाहिए? देखो भर गया। और जैसे ही ये काम हो गया, अब तुम्हारे दिमाग में आता होगा ये तो दूधू खाली, ये भी दूधू खाली, तो तिरछा देख लो। आठ पाँच, फिर देख लो ऐसे, या ये भी देख सकता है। चार दो आई कितना है? तो नौ, तो नौ फिर देख लो नौ पाँच, कितना चाहिए? फिर देख लो सात दो कितना चाहिए? अब देखो कहीं से भी जोड़ के तुम देख लो, तुम्हारा 15 ही पूरेगा। देख लो आ रहा है। यहाँ पर से किताब कौन उठा लिया रे? किताब ला। समझ में आया? तो क्या क्या समझा? क्लियर है ना? चलो इसी तरह से क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बनाओ तो। इसमें कुल कितना पहुंचाना है? 27 लाना। बनाओ तब। हाँ बनाओ, जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ जल्दी। 27 नहीं लिखा है, कुल कितना पहुंचाना है? योग, कुल के जगह पर योग लिखो। योग या कुल कितना लाना? 27। चाहे तुम ऐसे लाओ या ऐसे लाओ, जैसे भी लाओ। हाँ, बन गया। बनाओ जल्दी बनाओ। हो गया। हो गया।
चलो मिला। देखो ऐसा दो डब्बा पकड़ो जिसमें दो नंबर दिया हो, कौन सा है? तुम ऐसे भी ले सकता है या ऐसे भी ले सकता है। तो देखो 10 5 15 में और क्या जोड़ेंगे कि 27? लिख दो। ठीक है, इधर देखो अब ध्यान से। 5 और 9 14 में घटा दो तो कितना बचेगा? 13। 13 लिखना होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ देखो, अब इधर देखो क्रॉस में हम ले जाते हैं। 10 9 19 में और कितना जोड़ेंगे किसे? 19 में 8 जोड़ेंगे तब ना 27। फिर इधर क्रॉस देख लो, 9 12 21। 21 में कितना जोड़े? 6 और 10 कितना हो जाएगा? 16। 16 में फिर 11। फिर देखो ये हो गया 20। 20 में ठीक है ना। तो इस तरह से देखो हम लोग आज क्या क्या सीखे। पहली बात देखो, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं लड़का, आज हम लोग क्या क्या जाने उसके बारे में हम फिर से बता दे रहे हैं। आज जाने सहचार्य नियम, क्या बताएं? सहचार्य नियम के बारे में जाना। उसके बाद जाने कि कर्म विनिमय नियम क्या होता है, तो अपनी स्थान को बदल देना है ना। उसके बाद इसको जोड़ने का तरीका सीखे कि कैसे सहचार्य नियम का प्रयोग करके हम जोड़ सकते हैं, और इस तरह से ये डब्बा वाला जोड़ने का तरीका सीखे। तो तुम्हारे एक क्लास में है प्रश्नावली, यानी तुम्हारे किताब में प्रश्नावली, देखो लिखो प्रश्नावली या प्रश्नमाला 2A। क्या नाम है? 2A पूरा का पूरा बन जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? पूरा का पूरा बन जाना चाहिए। तो आज है ना, देखो सुनो, आज हम लोग क्या है कि आज दूसरा चैप्टर में पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं के बारे में, यानी चैप्टर 2 में प्रश्नावली 2A तक है ना, बना के अब लाना है, ठीक है। तो चलो बन जाएगा ना। हाँ प्रश्नमाला देखो, हाँ पूरा बन जाएगा। प्रश्नमाला 2A पूरा बना के लाना है, ठीक है। चलो आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।